दो नोटिफिकेशन है इटली एम्बेसी की वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट के बारे में। एक तो ये है कि अपॉइंटमेंट वाले फ्रॉड से बचें और स्कैमर से आपने बचना है। उसमें उन्होंने क्या लिखा है वो आपको दिखाता हूँ। और दूसरा उन्होंने ये जो स्टूडेंट्स की अपॉइंटमेंट है उसका पब्लिक नोटिस इशू किया है कि जो स्टडी वीज़ा वाले लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स कब से लेकर कब तक बंद है। ये अपॉइंटमेंट स्टूडेंट वाली। और जो दूसरा नोटिफिकेशन है ये तो उन्होंने दिया हुआ है होम पेज पर, फ्रंट पर उन्होंने दिया हुआ है जो स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन के मतलब है। लेकिन जो दूसरा उन्होंने दिया है फ्रॉड से बचने वाला वो थोड़ा अंदर सेक्शन करके उन्होंने रखा हुआ है। इधर से आकर ये अपॉइंटमेंट फ्रॉड अलर्ट का लिंक है, ये आप खोलेंगे तो आपके सामने ये फ़ाइल खुलेगी जिसमें उन्होंने आपको बताया है कि आपने किस तरह से इन लोगों से बचना है जो अपॉइंटमेंट का फ्रॉड करते हैं। तो इसके मतलब ये जो दो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाए हैं इन दोनों नोटिफिकेशन अपॉइंटमेंट के हवाले से है। एक में तो एम्बेसी वालों ने आपको बताया है कि आपने किस तरह एजेंट से, किस तरह स्कैमर लोगों से बचना है और वो आपको किस तरह की बातों में वर्गला कर आपसे पैसे बटोरते हैं अपॉइंटमेंट लेकर देने के लिए। और दूसरा उन्होंने ये स्टूडेंट्स के लिए नोटिफिकेशन दिया है कि आप जो स्टडी वीज़ा एप्लीकेशंस आपने देनी है उनकी अपॉइंटमेंट्स कब से लेकर कब तक बांधना है। तो पहले स्टूडेंट वालों की जो नोटिफिकेशन है उस पर बात कर रहे थे क्योंकि उस पर बात शार्ट होगी, और जो दूसरी है फ्रॉड वाली बात उसके ऊपर बात थोड़ा सा लंबी हो सकती है। तो स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो इनटेक थी 2023 और 24 की, वो जितनी भी फाइल्स हैं ये आपके पास, जितने भी स्टूडेंट वेटिंग में है कि आप अपॉइंटमेंट वगैरह करें और फाइल सबमिट करें, तो आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं होगी क्योंकि उनकी सबमिशन की जो डेट है वो एक्सपायर हो चुकी है। अब आपकी ये फ़ाइल 2023 और 24 की इनटेक पर एम्बेसी वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप अपॉइंटमेंट कर भी लें तब भी आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं होगी। अब आपको चाहिए साल 2024 और 2025 की इनटेक में आपका एडमिशन हो, लेकिन उस पर भी आपकी फ़ाइल सबमिट कब होगी और आपको उस पर अपॉइंटमेंट कब मिलेगी इस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ। यानी कि एम्बेसी वालों ने ये आपको कहा है कि आप 2024 और 25 की इनटेक में आप एडमिशन ले सकते हैं और उसके लिए आप अपनी फ़ाइल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन कब करनी है ये अभी एम्बेसी ने अनाउंस नहीं किया। जब तक इसका अगला नोटिफिकेशन नहीं आता और जब तक आपके लिए पोर्टल ओपन नहीं होता स्टूडेंट लोगों के लिए कि अपनी फ़ाइल को सबमिट करें, तो आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो बिल्कुल बेकार है, आपके काम नहीं आएगी। साल 2024 और 25 की इनटेक में एडमिशन ले लें और जब अपॉइंटमेंट ओपन होगी तब आप अपॉइंटमेंट भी लें और फाइल आपकी उस वक्त सबमिट होगी। लेकिन अगर आप 23 और 24 की इनटेक लेकर बैठे हुए हैं तो उस पर आपकी फ़ाइल सबमिट नहीं होगी। अब दूसरा ये जो नोटिफिकेशन है अपॉइंटमेंट के स्कैमर के बारे में, इसमें सबसे पहले एम्बेसी वालों ने ऊपर आपको बताया कि अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अगर आप खुद करते हैं तो कोई उसके चार्जेस वगैरह नहीं होते, एम्बेसी के अपॉइंटमेंट की फ़ीस नहीं होती। खुद आप करें आपकी अपॉइंटमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और बल्कि उन्होंने ये उसमें नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है कि किसी थर्ड पार्टी से अपॉइंटमेंट न लें, खुद आप अपनी अपॉइंटमेंट की बुकिंग करें। दूसरा जो स्कैमर हैं उनके बारे में एम्बेसी वाले बता रहे हैं कि जो कुछ लोग आपसे इस चीज़ का दावा करेंगे कि आप हमें पैसे दें और हम आपकी अपॉइंटमेंट इजीली करवा देते हैं, जल्दी हो जाएगी, बुकिंग भी जल्दी हो जाएगी, डेट भी जल्दी की मिल जाएगी, या बुकिंग नहीं होगी हम डायरेक्ट आपकी फ़ाइल को सबमिट ही करवा देंगे। वीज़ा वाली फ़ाइल को या लीगलाइजेशन वाली फ़ाइल को आप बस हमें पैसे दें, हम आपकी फ़ाइल आगे भेजते या भिजवाते हैं या आपको लेकर जाते हैं। तीनों सूरतों में एम्बेसी वाले कह रहे हैं कि ये स्कैमर हैं। कोई भी बंदा आपकी फ़ाइल को इस तरह से सबमिट नहीं कर सकता और कोई भी बंदा शॉर्टकट में अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता। अपॉइंटमेंट लेने का जो ऑफिशियल सोर्स है वो एम्बेसी का टेलीफोन है, नंबर उन्होंने दिया हुआ है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट लें एम्बेसी वालों से। प्रॉपर फ़ोन पर बात होगी, वो आपसे डिटेल्स लेंगे और उसके बाद ईमेल आईडी लेंगे। उस ईमेल पर जो आपने उनको दी होगी वो आपको अपॉइंटमेंट का लेटर मेल करेंगे और वो आपकी अपॉइंटमेंट ऑफिशियली कंसीडर की जाएगी। वो आपकी अपॉइंटमेंट होगी जो जेन्युइन होगी। अगर कोई शॉर्टकट आपको दे रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए या अपॉइंटमेंट आप 2 दिन में आए, हफ्ते में आए, 15 दिन में आए, हम आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे किसी बंदे पर एतबार ना करें क्योंकि जब तक अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं होगा आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं होंगे, ना लीगलाइजेशन के लिए और ना वीज़ा फाइल के लिए। तो अपॉइंटमेंट अपनी
क्लियरली जो एम्बेसी की तरफ से लेटर आया होगा उस पर सिर्फ आपने एतमाद करना है। जब तक आपको एम्बेसी की तरफ से अपॉइंटमेंट का लेटर नहीं आता, वो आपको ईमेल में नहीं मिलता, तब तक आप किसी की बातों में आकर ना तो अपने पैसे ज़ाया करें और ना ही अपना वक्त बर्बाद करें, बल्कि वो उस टाइम की बजाय आप वही तवज्जो फ़ोन पर दें, कॉल करें एम्बेसी को। ज़ाहिर है वो नहीं मिलेगी जल्दी, तो आप उस पर बार बार कोशिश करें, ट्राई करते रहें, किसी ना किसी टाइम कॉल लग ही जाएगी। तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और उस अपॉइंटमेंट पर जो आपको लेटर आया होगा उस पर तो आपको एतमाद भी होगा कि ज़ाहिर बात है आपने खुद कॉल की और एम्बेसी ने ईमेल में वो लेटर भेजा भी हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो वो आपकी ऑफिशियली और जेन्युइन अपॉइंटमेंट होगी, असल अपॉइंटमेंट होगी। अगर शॉर्टकट आप ढूंढते रहे कि कोई बंदा बीच में लेके पैसे तो हमारी फ़ाइल सबमिट कर दे, 2 हफ्ते में कर दे, 3 हफ्ते में कर दे, ऐसी बातें सुनाने वाले मिलते हैं कि आपके जनाब 2 हफ्ते में फ़ाइल सबमिट करवा देंगे, 3 हफ्ते में करवा देंगे और पैसों की अच्छी खासी डिमांड करते हैं। लेकिन ऐसा काम हो नहीं रहा, ये सिर्फ बातों की हद तक है, काम प्रैक्टिकली ये वाला नहीं हो रहा। अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ फ़ोन पर होगी जो इस वक्त चल रहा है। एम्बेसी का जो भी सिस्टम बाद में चेंज हो सकता है, क्या पता आप जब ये वीडियो रिलीज़ हो उसके बाद 2-3 महीने बाद कोई नया सिस्टम आ चुका हो तो आप कहें जी आपने फ़ोन का कहा था। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ कि अभी तो फ़ोन चल रहा है एम्बेसी का, तो जो उनका ऑफिशियल सोर्स हो, जिस वक्त जो भी ऑफिशियल सोर्स हो, पहले VFS की वेबसाइट पे होती थी, उसके बाद ईमेल पर होती थी, अब फ़ोन पर होती है। नेक्स्ट कोई BLS का पोर्टल आ जाएगा। जो भी एम्बेसी का मौजूदा ऑफिशियल सोर्स हो अपॉइंटमेंट का, सिर्फ उसी से अपॉइंटमेंट लें। इस तरह के शॉर्टकट में कभी भी ना पड़ें कि बाद में आपको उस पर कोई परेशानी हो या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े कि आपके जमा हुए पेपर भी वापस हो जाते होते हैं। अपॉइंटमेंट ना होने की वजह से कोई एजेंट आपके पेपर शॉर्टकट में सबमिट करवा भी दे कि अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, 2 हफ्ते में आओ सबमिट करवाता हूँ, वो आपको अंदर ले भी जाए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर भी दे, आप फाइल जमा करवा भी दें और रसीद भी ले लें, उसके बाद भी एम्बेसी वाले ये पेपर दोबारा जब टैली करते हैं अपॉइंटमेंट की डेट से लेकर, अगर अपॉइंटमेंट ना मिले तो वो वापस भेज देते हैं विदाउट लीगलाइजेशन के या विदाउट वीज़ा स्टैम्प की या पासपोर्ट को वापस भेज देते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट नहीं थी जब आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। तो बेहतर यही है कि जो ऑफिशियल सोर्स हो एम्बेसी का उसी से अपॉइंटमेंट लें। और अपॉइंटमेंट सिर्फ फ़ोन कॉल, जो सिम की नेटवर्क की कैरियर कॉल होती है, सिर्फ उससे होगी, ईमेल नहीं होगी, ना उस नंबर पर व्हाट्सअप होगा कि आप व्हाट्सअप पर उनको रिक्वेस्ट करते रहें, कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ फ़ोन कॉल पर आपकी अपॉइंटमेंट होनी है, डायरेक्ट कॉल पर, वो आप कोशिश करके लें और उस पर आपका काम भी होगा। तो ये थी आज की बात जो कि उम्मीद करता हूँ आपके काम आएगी।